क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए 16 का होल पावर 3/2 प्लस 16 का होल पावर -3/2, इसको ऐड करना है आपको। और इसका एडिशन देखिए कैसे करेंगे। तो 16 3/2 प्लस, अगर ये नेगेटिव साइन है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, 1/16 3/2 वहां पे कर सकते हैं। अब 2 को कैंसिल करने के लिए आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 का पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 1/4 का पावर 2 इंटू 3/2, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब मीन्स ये हो गया 64 प्लस 1/64। फिर 64 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर प्लस 1, और 64 का स्क्वायर क्या है, 4096 प्लस 1, जो कि कितना हो जाएगा, दैट इज 4097/64। तो 4097/64 विल बी द आंसर, जो कि बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे जो 2 दिखा रहा है ये इंडिकेट कर देता है कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनेगा तो 2 अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √8 माइनस √4 माइनस √2। अब इसे पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। सिंप्लीफाइड फॉर्म में 8 मीन्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि क्या हो जाएगा 2√2, माइनस √4 को पॉजिटिव अगर हम लें तो 2 आएगा माइनस √2। अब देखिए इसमें √2 में से माइनस √2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 2। तो √2 माइनस 2 विल बी द आंसर। तो ये आपका बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब देखिए यहां पे अगर हम वैल्यू को देखें तो अगर यहां पर 2 होता, यहां पर 2 होता तो सीधे सीधे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। जबकि 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए क्या करें, इसमें a प्लस बी जोड़ दें, a प्लस बी जोड़ दें, a प्लस बी घटा दें, तो प्लस ए बी प्लस माइनस ए बी कर दें। माइनस 2ab लाने के लिए माइनस ए बी करें, प्लस ए बी कर दें। तो इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें प्लस ए बी करके माइनस ए बी कर दें, प्लस भी किया माइनस भी किया। इसमें क्या करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस 2ab आना है तो इसलिए माइनस ए बी एक और ले आए, और माइनस अगर कर रहे हैं तो प्लस ए बी कर दें। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और हमें किसकी जरूरत है, हमें सिर्फ a प्लस बी की जरूरत है, a माइनस बी की जरूरत है और ए बी की जरूरत है। क्योंकि a और b एक दूसरे का कॉन्जुगेट है तो a इंटू बी इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और a माइनस बी और a प्लस बी निकाल लें खाली बस। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 1, क्योंकि a प्लस बी √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा।
a प्लस बी अगर हम करते हैं तो एलसीएम अगर हम लें तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 5 माइनस 1, ये हो गया, और a स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू। अब देखिए इसको, ये तो 4 हो गया नीचे, ऊपर वैल्यू को अगर आप देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करें तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। तो a स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे ट्वाइस 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 बाय 4 दैट इज 3, ये आ गया। इसी तरह से अगर आप a माइनस बी लिखेंगे तो a माइनस बी में क्या होगा, a माइनस बी की वैल्यू यहां बीच में माइनस आ जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4ab के बराबर हो जाएगा। तो प्लस 4ab रूट 5 इंटू 1 अपॉन 4, जो कि क्या हो गया रूट 5। तो अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू 3 आ रही है, रूट 5 a माइनस बी की वैल्यू रूट 5 आ रही है, इसमें डायरेक्ट रख दीजिए, ए बी की वैल्यू 1 आ रही है वो भी रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अभी हमने सॉल्व करके दिखाया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये वैल्यू आ रही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1। इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज 8, और नीचे ये हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट इज 6, 2 से कैंसिल कर दें तो 4/3, यही आपका आंसर हो जाएगा 4/3। इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। तो बी जो है इसका आंसर है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके तुरंत दिखा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए x रूट वाई अपॉन रूट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी इसी को निकालना है। तो इसको निकालना है, इसको हम इधर ले जाएं, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये निकालना है। ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू, ये हो गया रूट एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स रूट वाई। तो देखिए जिसमें x और x एलिमिनेट हो गया, रूट वाई, y में रूट वाई टाइम्स कैंसिल हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट एक्स रूट वाई और y, रूट एक्स रूट वाई वाई, ये आंसर हो जाएगा, रूट एक्स रूट वाई वाई। तो ये जो है आपके सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 243 टू द पावर n by 5 इंटू 3 का पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 का पावर n 3 का पावर n माइनस। तो 243 का पावर है n by 5 इंटू 3 का पावर 2n प्लस 1 होल अपॉन 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n माइनस 1, ये वैल्यू है।
अब देखिए 3 का बेस सबको बनाया जा सकता है, ये 3 का बेस है, ये 3 के बेस है, इसको भी 3 के बेस में कन्वर्ट कर दे, इसको भी 3 के बेस में कन्वर्ट कर दें। तो अब देखिए इसको 3 को 3 3 जा 9 होता है, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 क्या हो जाता है 243। इसका मतलब 3 का पावर 5 है ये, इसको हम क्या लिखेंगे 3 का पावर 5 इंटू n बाय 5, 3 का पावर 2n प्लस 1 होल अपॉन 3 का स्क्वायर आप 9 को लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 2n ये हो गया इंटू 3 का पावर n माइनस 1 ये हो गया। अब देखिए 3 का पावर यहां पर आप देखेंगे तो क्या है, ये है n बाय 5, 5 कैंसिल हो गया, 3 पावर n हो गया और 3 पावर 2n प्लस 1 है और ये मल्टीप्लिकेशन में 3, तो ये हो जाएगा n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन, इसको भी अगर देखें तो 3 पावर 2n प्लस n माइनस 1। अब देखिए ये हो गया 3 पावर 3n प्लस 1 अपॉन 3 पावर 3n माइनस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3n इंटू 3 का पावर 1 होल अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3n इंटू 3 का पावर माइनस 1, जिसमें 3 पावर 3n कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर माइनस 1 जो है 3 पावर 1 इंटू ऊपर चला आएगा तो 3 पावर 1 ये भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पावर 1 प्लस 1 जो कि 3 का स्क्वायर या 9, ये आंसर हो जाएगा। तो 9 विल बी द आंसर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 0 1/2। 64 का होल पावर 2/3 इंटू 2 का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 0 और होल पावर 1/2। पहले तो आप यहां देख रहे हैं कि इसमें बॉड मास लगेगा, तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व होगा बॉड मास से, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी साथ साथ करते चलें, अगर ये नीचे 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्यूब बनेगा किसी ना किसी का, तो किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, इसको हम क्या लिखेंगे 4 का क्यूब आप अलग से लिख दीजिए इंटू 2/3, 3 कट जाएगा इंटू ये है 2 का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 है, तो ये क्या हो गया 1/2। अब देखिए 3 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो क्या गया 4 का स्क्वायर इंटू, अब 2 पावर माइनस 2 है वो नीचे आके 2 पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 16 इंटू 1/4, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। अच्छा ये आपके रूट में है 1/2, ये आपके रूट में है 1/2, ये रूट में होगा 1/2 और 4 का रूट अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 2, इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, a पावर b बराबर 125 के, तो a माइनस बी का होल पावर a प्लस बी माइनस 4 की वैल्यू कितनी होगी। a पावर b बराबर 125 के, अब इसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या तो हम 125 पावर 1 करें और या फिर जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि इसको 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं,
तो अगर हम 5 का क्यूब लिख दें तो इसको कंपेयर करिए तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। अब ये b की वैल्यू क्लियर हो गई, अब हम निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी का होल पावर a प्लस बी माइनस 4 ये कह रहा है, तो इसलिए a माइनस बी मीन्स 5 माइनस 3, ये हो गया 5 प्लस 3 माइनस 4, ये हो गया। अब यहां पे देखें तो ये हो गया 2 का होल पावर 4 और 2 का होल पावर 4 मीन्स 16, इसलिए 16 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। और यही आपको निकालना था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी या कितनी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये है -4 - 6 का होल स्क्वायर -3 -2 प्लस मॉड 6 अपॉन 18 - 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। यहां पे तो सिंपली आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस और ये है -2 का स्क्वायर, 4 - 6 क्या हो जाएगा -2 माइनस 3 -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +6 कर दें, +6 होल अपॉन, अब यहां पे नीचे बॉड मास लगेगा, जब बॉड मास लगेगा तो पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 3 हो जाएगा, तो 18 - 3 इंटू 5। जब डिवीजन सॉल्व हो गया तो अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, तो पहले मल्टीप्लिकेशन अब सॉल्व कर लें, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर 4 होगा लेकिन माइनस साइन लगी हुई है, तो माइनस इंटू 4 प्लस 12 अपॉन 18 - 15, तो ये हो गया -4 प्लस 12 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा +8 बाय 3, तो 8 बाय 3 विल बी द आंसर। तो ये जो है आपका आंसर बन गया, तो 8 बाय 3 आंसर है, तो इसका मतलब सी वाला इसका आंसर है। तो मॉड का यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं था, अगर -6 होता तो ये +6 हो जाता, जब ये +6 है तो इसका मतलब 6 ही होगा, इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं था, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का पावर x + 8 = 3, अभी 27 है, 3 का क्यूब आप लिख सकते हैं इसको, इंटू 2x + 1, तो ये हो जाएगा 3 का पावर x + 8 बराबर 3 का पावर 6x + 3। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो इसलिए पावर को सेम कर लें, तो x + 8 बराबर हो जाएगा 6x + 3 के, x को एक तरफ ले आए तो 8 - 3 बराबर 6x - x के, इसलिए 5 बराबर 5x के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 के, तो इसलिए x की वैल्यू ही पूछा है, तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बेस सेम कर लें, तो 27 का होल पावर 2x - 1 है और ये है 243 का क्यूब। अब देखिए इसको भी 3 का बेस बना सकते हैं, इसको भी 3 का बेस बना सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 2x - 1, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 इंटू 3, तो ये हो गया, बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लें, तो 3 इंटू 2x - 1 = 15, इसलिए 6x - 3 बराबर 15 के, तो 6x बराबर 18 के हो गया
और x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 के, और यही आपको निकालना था x की वैल्यू। तो x बराबर 3 के, इसलिए आंसर क्या होगा, A वाला हो जाएगा, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, अंडर रूट 0.08 इंटू 0.8 इंटू ए इक्वल्स टू 0.08 इंटू 0.8 इंटू रूट बी। ये वैल्यू है। अब जो वैल्यू आपको निकालना है वो है a बाई बी। a बाई बी कैसे निकलेगा, a ये है, b ये, इधर डिवाइड कर दें, लेकिन स्क्वायर करके, क्योंकि अभी तो रूट a है, वो रूट b है, हमें a बाई बी चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, 0.08 इंटू 0.8 इंटू ए, रूट हट जाएगा इधर, इधर 0.08 इंटू, इसका स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिख देंगे इसको, 0.8, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसको भी 2 बार लिख देंगे, 0.8 इंटू 0.8 इंटू बी। अब देखिए 0.08 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब a यहां है, b इधर है, b को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो a बाई बी बराबर हो गया 0.08 इंटू 0.8, तो इसलिए a बाई बी बराबर हो गया 8 8 64 640.0, तो 0.064 ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है, उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे करना क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x को निकालना है, 64 का होल पावर 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 8 का पावर x माइनस 4, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए सबको बेस हम क्या बना सकते हैं, 2 का बेस, तो ये 2 पावर 6 है, 2 पावर 6 इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है इंटू x माइनस 4। अब दोनों तरफ पावर सेम कर दें, तो 2 पावर ये हो गया 6 2 पावर 6 टू से 12x माइनस 30 बराबर 2 का पावर 2 प्लस 3x माइनस 12। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, इसलिए पावर को कंपेयर कर लें। तो पावर को जब कंपेयर करेंगे तो ये हो गया 12x माइनस 30 इक्वल्स टू 3x 2 प्लस 3x माइनस 12। x को एक तरफ ले लें तो 12x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 30 इधर ले लें तो 30 प्लस 2 माइनस 12। अब ये हो गया 9x इक्वल्स टू ये हो गया 20 की, तो 9x बराबर 20 की। अब निकालना जो वैल्यू है वो x की निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/9, तो यही आंसर हो जाएगा 20/9, तो बी वाला इसका आंसर होगा 20/9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये भी सेम बेस बनाने वाला है, 32/243 का होल पावर 4/5 इंटू 32 का होल पावर माइनस 3/5 इंटू 27 का पावर 3। अब देखिए नीचे 5 आ रहा है, ये सीधे इंडिकेट कर देता है कि इसका और इसका दोनों का पावर 5 होगा। ये 2 का पावर 5 है, ये 3 का पावर 5 है,
उसी तरह ये भी 5 यहाँ आ रहा है तो ये भी 2 का 5 है, पावर 5 है। इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3 का होल पावर 5 इंटू 4/5 इंटू इसको भी लिखेंगे 2 पावर 5 इंटू -3/5 इंटू इसको लिखेंगे 3 का पावर 3 इंटू 3। ये वैल्यू हो गई। 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 2 पावर -3 अपॉन 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 9। अब देखिए इसको देख लें, पावर 2 का पावर 4 -3 हो जाएगा ये, इंटू 3 का पावर 9, क्योंकि ये नीचे 4 पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां पे देखें, ये हो गया 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 5। 3 पावर 5 क्या होता है, 243, तो ये हो गया 2 इंटू 243। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 486। तो इसलिए 486 विल बी द आंसर। इसलिए बी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 16 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 64 अपॉन 4x। फिर x की वैल्यू निकालना है, सेम बेस बना लें। तो इसको भी 2 2 2 का या फिर 4 4 का भी बना सकते हैं, 4 का ही बना लें। 4 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो -x। बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर कर लें तो 2x प्लस 2 बराबर 3 माइनस x के। x को इधर ले आए तो 2x प्लस x बराबर 3 माइनस 2 के, इसलिए 3x बराबर 1 के हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/3 के, ये वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू ही आपको निकालनी थी, इसलिए c वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 अपॉन 3 का पावर -1 माइनस 3 का पावर 0, ये वैल्यू है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये आपको पता है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/3, क्योंकि 3 पावर -1 है तो 1/3 हो जाएगा ये। इसी तरह से ये भी 1/3 माइनस 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब यहाँ पे 3 एलसीएम इसका भी हो जाएगा, 3 एलसीएम इसका भी हो जाएगा। इसका 3 एलसीएम लें, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, और इसका 3 एलसीएम लें, ये हो जाएगा 1 माइनस 3। ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 4, और नीचे वैल्यू हो गई -2। -2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो -2 जो है आपके आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा आप सॉल्यूशन को ध्यान रखें, सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि पावर 0 वाले अक्सर आते हैं। तो पावर 0 मीन्स किसी चीज का भी पावर 0 होगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 रख करके ही तभी आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ उनको सॉल्व करना ही होता है। तो थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से इसको देख लें, समझ लें, सॉल्यूशन कर लें, तो 1-2 बार भी अगर आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है 16 का होल पावर 0.16 इंटू 2 का पावर 0.36। अब देखिए 2 का बेस ये है, 2 का बेस इसको भी बनाया जा सकता है। इसको अगर हम 2 का बेस बनाएं तो 2 पावर 4 इंटू 0.16 कर सकते हैं इसको, इंटू 2 का पावर 0.36।
अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 0.64 इंटू 2 का पावर 0.36। 2 मल्टीप्लीकेशन में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पावर 0.64 प्लस 0.36, इसलिए ये हो जाएगा 2 पावर 1 और 2 पावर 1 इज 2, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 2, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m/n बराबर 3:2 के 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n का मान कितना होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके देख लें क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन का पोर्शन है। रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा कि m/n की वैल्यू 3:2 दिया है। अब देखिए इसके बहुत सारे मेथड। पहला मेथड हम क्या करें, m को मान लीजिए 3x मान लें और n को 2x मान लें, इसमें रख दीजिए, तो 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n हो गया। 4m की जगह क्या रख सकते हैं, m की जगह 3x रख सकते हैं, 4 3 12x प्लस 5n, n की जगह क्या रख सकते हैं 2x, 5 2 10x इज टू 4m 4 3 12x माइनस 5n, n की जगह ये रख दें तो 10x। तो अब यहां पर देखें तो ये हो गया 22x इज टू 2x, जिसमें से x x एलिमिनेट हो जाएगा 2 11 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 11:1, या इसी को 11/1 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसी फॉर्म में आपके आंसर दिया ये हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, सब मेथड समझ लीजिए, जो आपको आसान लगे उससे इसको करिए। जैसे m/n की वैल्यू दी है, m/n मतलब m/n की वैल्यू दिया है, आपको निकालना है 4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस 5n। तो हम इसे m/n के फॉर्म में बना लें, क्योंकि जो वैल्यू पता है वो बना लें। कैसे बनेगा, अगर हम इस पूरी वैल्यू को n से डिवाइड कर दें, इसको भी n से डिवाइड कर दें, अगर ऊपर नीचे अगर हम n से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4m/n प्लस 5, n से हमने डिवाइड कर दिया है, n से इसको भी डिवाइड कर दें तो 4m/n माइनस 5। अब देखिए ये m/n की वैल्यू 3/2 है, 3/2 यहां रख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3/2 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 3/2 माइनस 5। 2 कैंसिल कर दीजिए, 6 प्लस 5 इज 11 और 6 माइनस 5 इज 1, तो ये क्या हो गया 11:1। तो 11:1 इसका आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, थर्ड मेथड इसका क्या होगा, क्योंकि आपको सोल्यूशन करना नहीं है, जहां सोल्यूशन करना होगा वहां पे ये कर सकते हैं आप, जहां पे सोल्यूशन नहीं करना है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे सीधे सीधे m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2 मान लीजिए, थर्ड मेथड। जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आंसर हमारा आपका निकल आएगा। तो 4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस 5n, m की जगह हम 3 मान लें, n की जगह 2, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, डायरेक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 प्लस 10 अपॉन 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 22/2 जो कि 11/1 हो जाएगा, या इसी को 11:1। इसमें से कोई भी आपके एक तरह से तरीका आप अपना सकते हैं, ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। डायरेक्ट mn की वैल्यू वही मान लीजिए जो यहाँ पर
आपको रखनी, तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 मान करके डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा 11:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 का होल पावर 0.16 इंटू 16 का होल पावर 0.04 इंटू 2 का पावर 0.2। अब देखिए 16 का पावर ये दोनों है तो ये तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो है बेस 2 का बनाना है, तो बेस इसको भी 2 का बना दिए, बेस इसको भी 2 का बना दिए, पहले से ही बना दिए, तभी पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 0.16, इसको भी लिखें 2 का पावर 4 इंटू 0.04 और 2 पावर 0.2 ये है ये। अब देखिए इसे 2 पावर इसे लिख सकते हैं 0.64 इंटू 2 का पावर 16 इंटू 2 का पावर 0.2, 2 के मतलब 20 भी लिख सकते हैं आप, 2 डिजिट अगर लिखना है। तो अब देखिए 2 का पावर 0.64 प्लस ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.20। अब देखिए इसको ऐड करें, तो इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 4 10 1, तो 2 पावर 1 वैल्यू आ जाएगी, और 2 पावर 1 क्या हो जाएगा, दैट इज 2, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 का होल पावर x प्लस 12 का होल पावर x प्लस 13 का होल पावर बराबर 13 का होल पावर x, ये है x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि बेस सेम नहीं और मल्टीप्लिकेशन नहीं प्लस में है। ऐसा तो नहीं कि रूट x को आप कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो वैल्यू किस तरह से निकलेगी या कैसे जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देख लीजिए। ये नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है, 5 12 और 13 बहुत पहले से आप जो है एक तरह से इसको पढ़ते चले आते हैं, और ये क्या है, ये आपके ट्रिपलेट्स हैं, जो आपने ट्रिपलेट्स पढ़ी थी वही ट्रिपलेट्स है। तो ट्रिपलेट्स में पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर के होता है। ये ट्रिपलेट पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर से, और कंपैरिजन से हमें ये निकलेगा कि रूट एक्स इज इक्वल टू 2 के। वैल्यू एक्स की निकालना है, एक्स को स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 के। तो इसलिए एक्स की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर है, तो इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 के बराबर, एक्स की वैल्यू, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 5 का पावर x प्लस वाई बराबर 125 के। दूसरा इक्वेशन दिया है 125 का होल पावर x माइनस वाई बराबर 25 के। अब देखिए इनसे इक्वेशन बना लें, 5 का बेस ये है, इसको भी 5 का बेस बना लें, इसको 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस 5 ये है, इसको पावर से कंपेयर कर लें, तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 3 के, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम यहां से निकाल लेंगे, ये 5 का क्यूब, इसको भी निकाल सकते हैं, 5 का क्यूब दैट इज 3x माइनस 3y बराबर 5 का स्क्वायर। जब बेस सेम है तो पावर को यहां कंपेयर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
इसी में x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको एलिमिनेट कर दें, y को एलिमिनेट कर देंगे, x आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी और फिर x की वैल्यू रख देंगे। देखिए कैसे एलिमिनेट होगा, -3y है, इसको 3y बना लें, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3x 6x हो गया, और 3y माइनस 3y 0 हो गया, बराबर 3 3 से 9 प्लस 2, इसकी मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 6x बराबर 11 के, x बराबर क्या हो जाएगा 11/6 के, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 11/6, और 11/6 सिर्फ इसकी वैल्यू है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा, y निकालने की जरूरत ही नहीं, y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, एक से ही आंसर आ गया। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसी x की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, तो देखिए 11/6 प्लस y बराबर 3 के, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 11/6, एलसीएम ले लीजिए, 18 एलसीएम हो गया, तो 6 3 18 माइनस 11 जो कि क्या हो जाएगा 7/18, तो y की वैल्यू 6 होगा, एलसीएम जो है वो 6 है, तो इसलिए 7/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जब हमने देखा 11/6 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसके मतलब ये आंसर है, ये वाला आंसर, y निकालने की कोई जरूरत नहीं, तो y निकालेंगे भी तो वही निकलेगा 7/6, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। तो दो इक्वेशन बनाया जाता है और इक्वेशन बना के x और y को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू दे रखा है और इसको निकालना है, x बराबर 16 के दे रखा है, 4√x माइनस 4th रूट ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ 4x का पावर 1/2 माइनस x का पावर 1/4। अब देखिए x की वैल्यू रख सकते हैं आप, 4 इंटू 16 का पावर 1/2 माइनस 16 का पावर 1/4, अब यहां से अगर आप देखें 16 पावर 1/2 तो ये 4 का पावर 2 हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस, इसको 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 16 माइनस 2 दैट इज 14, तो इसलिए 14 जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो सी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 9 का पावर r प्लस 1/4 इंटू 3 इंटू 3 का पावर माइनस r, इसका होल पावर, क्योंकि रूट के अंदर है रूट को 1/2 लिख सकते हैं, होल अपॉन 3, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है तो 3 पावर माइनस r दिया हुआ है, रूट के अंदर है तो 1/2 कर दिया, और पावर क्योंकि r का रूट है, rth रूट है, तो इसलिए 1/r ये हो जाएगा। अब देखिए सबको 3 का बेस बना लेंगे, 3 का बेस बना दें, तो पहले है 3 का स्क्वायर दैट इज 2r प्लस 1/2, 3 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r प्लस 2/4 मीन्स 1/2, ये हो जाएगा 3 का पावर हाफ मल्टीप्लाई होने पे, ये
3 का पावर माइनस आर बाय 2 होल अपॉन, ये है 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर माइनस आर बाय 2, ये है, और होल पावर इसका कितना आ रहा है 1 बाय आर। अब आप अगर ध्यान दें तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दें, तो अब ये हो गया 3 का पावर 2r प्लस हाफ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड हैं तो हाफ के साथ ये हाफ ऐड हो जाएगा, और इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 का होल पावर 1 बाय आर। अब देखिए हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब +1 -1 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ रहा है 3 का पावर 2r का होल पावर 1 बाय आर। आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 का पावर 2r इंटू 1 बाय आर है, आर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा, या 9, जिस भी फॉर्म में आंसर दिया है 3 का स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर -2 प्लस 2 का पावर -3। अब देखिए सोल्यूशन करते हैं। 2 का क्यूब मीन्स 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का क्यूब। अब देखिए 8 प्लस 4 हम 12 लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8। अब देखिए 12 मीन्स 12 बाय 1, 1 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8, एलसीएम हो गया, ये हो गया 8 इंटू 12 दैट इज 96 प्लस 2 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 96 प्लस 2 98 प्लस 1 99, 99 अपॉन 8, तो ये आंसर हो जाएगा 99 अपॉन 8, ए वाला इसका आंसर होगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू को देखना है कि हाँ ये वैल्यू कैसे सॉल्व हो रही है, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m n आर होल नंबर्स, पूर्ण संख्या है, m और n की वैल्यू आपको रखना है। 121 वैल्यू दी है, m - 1 n + 1 दिया हुआ है, m पावर n बराबर 121 के, ये दिया है। अगर आप देखें तो क्या इसको हम किसी चीज का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 कुछ कर लिख सकते हैं? तो ये है 11 का स्क्वायर 121। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू 11, n की वैल्यू 2, कंपैरिजन से 11 m की वैल्यू, n की वैल्यू 2 आ गई। कंपैरिजन से जब m n की वैल्यू आ गई, अब इसको निकाल सकते हैं। तो m - 1 का होल पावर n + 1, तो m की वैल्यू कितनी निकली? 11 - 1 का होल पावर n की वैल्यू 2 निकली है, 2 + 1, ये कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3 क्यूब, और 10 का पावर क्यूब मीन्स 1000, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1000। तो D जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये C नहीं है, RC ये कहीं से आ गया है, कहा इसका मतलब नहीं है कोई। m - 1 का होल पावर n + 1 की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है ना। तो ये RC अलग से आ गया है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी हो पावर में, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान दें तो कैसे जो है सॉल्व होता है या किस तरह से निकलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा देखिए कौन किसका पावर बन रहा है,
तो अगर कौन किसका पावर बन रहा है, अगर पावर को आपको क्लियर है तो फिर आसानी से आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। 3 का पावर m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का पावर m का होल पावर 2 का होल पावर 1 बाय m, ये वैल्यू है बराबर 81 के। अब देखिए आपको ये क्लियरली पता है, ये 3 का बेस है, ये 3 का बेस है, ये भी 3 का बेस, हम इसको बना सकते हैं। तो पहले 3 का पावर m का स्क्वायर, ये डिवीजन में है इसलिए माइनस हो जाएगा इसका पावर, दैट इज 2m, और होल पावर 1 बाय m है बराबर 81। 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये पावर क्या है, 3 का पावर m स्क्वायर माइनस 2m अपॉन m, जो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ से अगर हम कंपैरिजन करें तो m स्क्वायर माइनस 2m अपॉन m इक्वल्स टू 4 के। m से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m कैंसिल हो जाएगा, m माइनस 2 बराबर 4 के, इसलिए m बराबर हो जाएगा 6 के। तो m की वैल्यू आपको निकालनी है, तो m की वैल्यू कितनी निकलेगी, दैट इज 6, इसलिए इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 2 पावर x प्लस 4 माइनस 2 पावर x प्लस 2 बराबर 3 के। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे और हमने बताया भी था आपको, दो तरीके हैं, चाहे तो इसको सॉल्व करिए और चाहे इसको डायरेक्ट वैल्यू रख करके देख लीजिए, आंसर रख करके भी देख सकते हैं। जैसे a की वैल्यू 0, 0 यहाँ रख दिया, 0 यहाँ रख दिया, 2 पावर 4 कितना हो गया 16, 2 पावर 2 कितना हो गया 4, तो 16 माइनस 4 कितना आ रहा है, दैट इज 12, जो कि 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं होगा। 2 रखा इसी तरह से, फिर -1 रखा, फिर -2 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जब आ जाएगा तब आपका आंसर होगा। तो ये भी जो है हम लोग करके देख लेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। अभी पहले हम तरीका सीख लें, जैसे 2 पावर x ये है इंटू 2 पावर 4 माइनस 2 पावर x ये है इंटू 2 का पावर 2 बराबर 3 के। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2 पावर x कॉमन है और 2 का पावर 2 कॉमन है, इसका मतलब x प्लस 2 पावर x प्लस 2 डायरेक्ट निकाला जा सकता था। ये करने की जरूरत ही नहीं, ये वाला स्टेप जो है रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट निकालें। तो अगर इसको हम कॉमन निकाल लें तो कॉमन क्या निकला, इसको हमने डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया, 2 पावर x निकला है और 2 पावर 2 निकला है इसमें, तो यहां क्या बचेगा, 2 का पावर 2 बचेगा, -1 बराबर 3 के। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 3 के। 3 एलिमिनेट हो जाएगा तो हो जाएगा 2 पावर x प्लस 2 बराबर 1 के, और क्योंकि बेस आपको सेम करना है पावर निकालने के लिए, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ ले आए, तो 2 कैसे लाएंगे, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1 की जगह हम क्या रख दें, 2 पावर 0 रख दें। अब देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, पावर को कंपेयर कर लीजिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 के, और x की वैल्यू निकल आएगी -2। ये तो तरीका था सॉल्यूशन करने का, सॉल्व करने का। डायरेक्टली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करके हम लोग ने निकाला। दूसरा जो पहला तरीका हमने आपको बताया वो क्या है कि वैल्यू पुट करने का, वैल्यू पुट करके करेंगे तो थोड़ा जल्दी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फास्ट आप कर भी पाएंगे। देखिए अभी ये तो हमने प्रॉपर मेथड किया है सॉल्यूशन का, अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 2 पावर x प्लस 4 माइनस 2 पावर x प्लस 2 बराबर 3 के हैं। ए विकल्प के अनुसार अगर हम x की जगह 0 रख दें तो 2 पावर 4 कितना हो गया 16, माइनस ये 0 प्लस 2, 2 पावर 2 दैट इज 4
बराबर 3k। क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स, गलत है। ठीक है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। बी आंसर देखें, 2 अगर हम यहां रख दें तो 2 पावर 6 हो गया। 2 पावर 6 मीन्स क्या हो गया? 64। यहां 2 रख दें, 2 पावर 4 दैट इज 16। क्या ये 3 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, ये भी फॉल्स है, ये भी आंसर नहीं होगा। सी आंसर देख लें, -1 अगर हम रखें, यहां -1 रख रहे हैं, -1 + 4 2 का क्यूब दैट इज 8, -1 अगर हम यहां रखें, -1 + 2 2, तो 8 - 2 क्या 3 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी फॉल्स है। डी विकल्प देखें, डी विकल्प अगर हम -2 रख रहे हैं तो -2 अगर हम यहां रखेंगे तो 2 पावर -2 + 4 दैट इज 2 का पावर 2 दैट इज 4, -2 का पावर -2 + 2 0 हो जाएगा, 2 पावर 0 इज 1 बराबर 3k। क्या ये सही है? ट्रू है, सही है, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू पुट करके भी आप आंसर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो चाहे तो सॉल्व करके निकालिए, चाहे वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। दोनों तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पावर x बराबर 3 पावर y बराबर 6 पावर -z, ये दिया भाई। 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू आपको निकालनी है। अब क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसको कहा जाता है म्यूचुअली इक्वल। तो ये क्या है? म्यूचुअली इक्वल मतलब सब एक दूसरे के इक्वल। तो ये जो है आपके 2 पावर x 3 पावर y और 6 पावर -z, इन सब की वैल्यू को अगर हम k मान लें तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? अब 2 पावर x को अगर हम k के बराबर करते हैं, 2 पावर x को अगर हम k के बराबर करते हैं, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम x को पावर 1/x कर दें और यहाँ k पावर 1/x कर दें, 1/x पावर से, तो x ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा? k पावर 1/x। इसका मतलब यहाँ जो था इधर आकर के क्या हो गया? 1/x हो गया। तो 2 की वैल्यू k के पदों में निकालेंगे तो 2 की वैल्यू क्या आ रही है? k का पावर 1/x। सिमिलरली 3 पावर y बराबर k रखेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? k पावर 1/y। और 6 की वैल्यू अगर हमने रखेंगे तो 6 बराबर k पावर -1/z, ये आ रही। अब यहां पर देख लीजिए, अब देखिए 2, 3 और 6 में क्या रिलेशन होता है? 2, 3, 6 में कैसा रिलेशन हमने? 2 × 3 बराबर 6 के होता है, 2 × 3 बराबर 6 के होता है। बस इसी में आपस में रिलेशन देखना होता है कैसे बनेगा। अब 2 की वैल्यू यहां रख दीजिए, 3 की वैल्यू यहां रख दीजिए, 6 की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/y बराबर k का पावर -1/z। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो k पावर 1/x + 1/y दैट इज इक्वल टू k पावर -1/z। k पावर x + y, अब यहां पे अगर आप देखें तो बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर दीजिए, तो 1/x + 1/y बराबर हो जाएगा -1/z। -1/z इधर ले आए तो हो जाएगा 1/x + 1/y + 1/z इक्वल्स टू 1। तो ये एक रिलेशन भी निकल आया और 1/x + 1/y + 1/z 1 के बराबर हो गया, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन हम लोगों का कभी भी ये होता है तो आपको इनमें रिलेशन देखना होता है। 2, 3, 6 यूज किया गया, 2, 3, 6 कैसे आपस में एक दूसरे से कोरिलेट होगा, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं।